यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय दर्शन परंपरा में नैतिक विचार किस तरीके से हैं। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है हमारा भारतीय दर्शन परंपरा। भारतीय दर्शन परंपरा में नैतिक विचार, ये टॉपिक है, ये हम देखेंगे। तो भारतीय दर्शन परंपरा में नैतिक विचार में सबसे पहले आता है हिंदूवाद, यानी हिंदूवाद के बारे में बताया गया है। हिंदूवाद क्या है? तो हिंदू नैतिक शास्त्रों को कुछ पैराग्राफों में प्रस्तुत करना कठिन है। वे वैदिक युग से शुरू हुए हैं और विकास की लंबी अवधि से गुजरे हैं। तो हिंदूवाद में वेदों, उपनिषद, धर्मशास्त्रों, पुराणों, महाकाव्यों, इतिहासों और इसी प्रकार के स्रोतों से निकले हुए हैं। हिंदू सैद्धांतिक पाठ यानी सामग्री है, यहाँ पर सैद्धांतिक पाठ होता है, जिल्द यानी पुस्तकों में समेकित नहीं किए गए हैं। यद्यपि भागवत गीता इनके काफी निकट आ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं। हिंदू संतों व सुधारकों ने कई चलनों यानी रीति रिवाज हैं उनको बदला है। तथापि हम संक्षेप में उन बातों पर चर्चा करेंगे जो नैतिक सामग्री यानी नैतिक पाठ पर केंद्रित रहते हुए सामान्यतः केंद्रीय हिंदू सिद्धांत माने जाते हैं। तो चार मुख्य नैतिक ध्येय यहाँ पर बताए गए हैं हिंदूवाद में। कौन कौन से चार मुख्य नैतिक ध्येय यहाँ पर बताए गए हैं? तो वो चार मुख्य नैतिक ध्येय है, कौन कौन से हैं? हम हिंदू की अवधारणा का आरंभ जीवन के चार ध्येयों से करते हैं, यानी धर्म। धर्म क्या होता है? नैतिक विधि होती है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, चार हमारे पास में ये मुख्य ध्येय होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में बताया गया है, नैतिक विधि बताई जाती है धर्म के अंदर। अर्थ के अंदर धन दौलत के बारे में बताया जाता है। काम मतलब होती है वासना और मोक्ष मतलब होता है मुक्ति। नैतिक ध्येयों से व्यक्ति को एक सुखी नैतिक जीवन यापन करने में और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म मनुष्य के मनोवेगों, क्षुधाओं और वासनाओं की बुद्धिपरक नियंत्रण को महत्व देता है। धर्म एक ऐसा सही और उचित मार्ग है जिसका पालन करके मनुष्य को अपनी निजी, सामाजिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। धर्म या नैतिक विधि की प्रकृति पर समीक्षकों की यहाँ पर दो राय है। कुछ का मानना है कि यह ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की नैतिक क्रियाकलापों पर लागू होते हैं, यानी ईश्वर के निर्देश हैं वो नैतिक क्रियाकलापों पर लागू होते हैं। ईश्वर की निषेधाज्ञा यानी ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। ईश्वर की निषेधाज्ञा उन बुरे कामों को और इंगित करती है जिसे मानव को बचाना चाहिए। अन्य लेखक हैं वो मानते हैं कि नैतिक विधि एक अनिवार्यता है जिसे मानव को बिना अपवादों के पालन करना चाहिए। ये ईश्वर के रूप में साकार नहीं है, ये अंतरिक्ष और समय के भौतिक संसार से परे हैं। वास्तव में इनकी नैतिक परिपूर्णता मानव की पहुंच से बहुत दूर है। मानव उस नैतिक आदर्श की ओर केवल बढ़ सकता है जैसा कि हम देखेंगे कि आम जीवन में मानव के सामान्य और विनिर्दिष्ट कर्तव्य हमें वर्णाश्रम धर्म में मिलते हैं। अर्थ और काम की हम बात करते हैं। अर्थ और काम में क्या होता है? अर्थ और काम धर्म पर सद्गुणात्मक व्यवहार के रूप में और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम अर्थ और काम की अवधारणाओं को निश्चित कर सकते हैं। धन दौलत के भाव यानी मतलब में हम कह सकते हैं कि अर्थ एक भौतिक साधन है जो भलाई के लिए है, कल्याण के लिए है। यह गृहस्थ को अपने परिवार के गुजारे के लिए और अपने हितकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम धन जरूरी होता है। और एक अर्जनशील समाज की जड़ में अर्थ लोभ का समर्थन नहीं है। यह न्यूनतम जीवन यापन को सुनिश्चित करने के लिए धन एवं कला संबंधी एवं सौंदर्यपरक गतिविधियों की जरूरत को ये मानता है। और यद्यपि काम की बात करें, काम इच्छा ही है। काम क्या होता है? वासना, इच्छा ही कोई बोलते हैं हम काम। अर्थ के कंपेरिजन में काम इसे आवश्यकताओं की पूर्ति से प्राप्त खुशी भी माना जा सकता है। यानी जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं उससे जो खुशी मिलती है उसे हम काम मान सकते हैं। यहाँ पर इच्छा का अर्थ अंतहीन इच्छाओं से नहीं लिया जाना चाहिए, अपितु उन इच्छाओं से लिया जाना चाहिए जो परिवार के दायरे में रहते हुए मनुष्य की होती हैं। उनका व्यक्ति की इच्छाएं होना जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं होना जरूरी नहीं है बल्कि बच्चों सहित पूरे परिवार की इच्छाएं होती हैं।
और यहाँ पर हम बात करें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में आनंद, प्रसन्नता, खुशी धर्म और सद्गुण से नीचे के स्थान पर हैं, यानी कि धर्म से ऊपर नहीं मानी गई है। खुशी और प्रसन्नता को यहाँ पर हिंदू धर्म में धर्म से ऊपर नहीं बताया गया है। इनको धर्म से और सद्गुण से नीचे ही बताया गया है। हमें सद्गुण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे हमें उससे प्रसन्नता ना मिले। नैतिक आचरण से पुण्य या लाभकारी जो भी है, नैतिक आचरण से पुण्य या लाभकारी कार्मिक प्रभाव होता है, किंतु बुरा आचरण पाप करता है, बुरा कार्मिक प्रभाव देता है। पुण्य से मानव को स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप उसे नरक में ढकेल देता है। लेकिन अस्तित्व की ये दो अवस्थाएं हैं वो स्थायी हैं, क्योंकि उनके पुण्यों और पापों की समाप्ति के बाद मानव का पुनर्जन्म हो जाता है। धर्म और मोक्ष की बात करें, यहाँ पर धर्म और मोक्ष में क्या बताया गया है। अपने सद्गुणों के रूप में धर्म है वो सर्वोच्च मूल्य है, सर्वोच्च महत्व का है। स्वयं में भी लक्ष्य है, स्वयं में भी हम कह सकते हैं कि ये ध्येय है। यह अरस्तु के दर्शन के जो सम्य बोनम है उसके जैसा है, यानी अरस्तु ने जो सम्य बोनम बनाया है बताया था उसी के जैसा है। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य यह है, यानी कि सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि आत्मा की वासना युक्त संसार के बंधनों और उसकी असंख्य चिंताओं से मुक्ति मिल जानी चाहिए। इस अवस्था में मानव आत्मा अपने अनुभूति मूलक स्वयं से मुक्त होकर के, यानी खुद से मुक्त होकर के अपने सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। यद्यपि इस अवस्था को देख पाना मुश्किल है, पर इसे आत्मा का बिना किसी कष्ट, चिंता और अशांति के होना समझा जा सकता है, जो इसके सांसारिक अस्तित्व की विशेषता है। फिर मोक्ष की हम बात कर सकते हैं कि मोक्ष में क्या बताया गया है। मोक्ष के विषय में विभिन्न लेखकों की विभिन्न अवधारणा है। मोक्ष से तात्पर्य है आत्मा अपने सर्वथा निर्मल आत्मिक रूप में या सार तत्व के रूप में रहती है। यह अनुभूतियों के भौतिक संसार के झंझटों और अंतरिक्ष और समय के भौतिक ब्रह्मांड से मुक्त होती है। मृत्यु हो जाने पर आत्मा उन जीव संबंधी या बौद्धिक गुणों को खो देती है जो उसे शरीर में रहते हुए प्राप्त थे, और यह अनंत और अनश्वर यानी कि अमर हो जाती है। शंकर की मतानुसार आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है, और रामानुज का कहना है कि यह अनिवार्यतः ईश्वर का अंश है, इसे ईश्वर में अनंत परमानंद प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म की। वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया गया है इसकी बात करेंगे यहाँ पर। वर्णाश्रम धर्म, तो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म में बताया गया है, यह स्पष्ट है कि हिंदू के नीति शास्त्र व्यक्ति से संबंधित हैं, जो धर्म के दायरे में रहते हुए किस प्रकार अपने भौतिक वजूद का आनंद लेना चाहिए एवं स्वयं को मोक्ष के लिए तैयार करना चाहिए। हिंदूवाद की एक नीति भी है कि जो व्यक्ति की नैतिकताओं, यानी हिंदूवाद की एक नीति भी है कि जो व्यक्ति की नैतिकताओं को समाज की सदस्यता से जोड़ती है। यह प्रसिद्ध वर्णाश्रम धर्म है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज को 4 व्यावसायिक वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मणों को वेदों में प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए, समाज में आध्यात्मिकता का प्रचार करना चाहिए। वे समाज के शैक्षिक परंपराओं के संरक्षक बताए गए हैं। क्षत्रिय एक योद्धा वर्ग है, उसे सैन्य कौशल प्राप्त करना चाहिए और समाज को आंतरिक और बाह्य खतरों से बचाना चाहिए। वैश्य एक व्यापारी समूह है, इसे वाणिज्य और उद्योगों का काम करना चाहिए। और शूद्र कलाकार और हस्तशिल्पी है, जो समाज के लिए सुविधाओं का निर्माण करते हैं। तो समाज में किसी भी स्थिति में उत्पन्न नैतिकता के अलावा भी ऐसे कर्तव्य हैं जिनका जीवन में विभिन्न अवस्थाओं में किया जाना जरूरी है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी है, यानी जो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी बताया गया है। ब्रह्मचारी को एक निर्मल पवित्र जीवन यापन करना चाहिए, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, गुरुओं से ज्ञान को हृदयगम करना होता है, यानी गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हृदय से ग्रहण करना होता है। मनुष्य को अपनी प्रसन्नता यानी सुख है, समाज के कल्याण यानी अच्छाई के लिए विवाह करना और परिवार बनाना चाहिए। अगली अवस्था है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में मानव को स्वयं का एकांतिक प्रार्थना एवं ध्यान में लगाना चाहिए। अंतिम अवस्था में मानव को घुमंतु साधु यानी सन्यासी हो जाना चाहिए, जो भिक्षा पर गुजारा करता हो तथा स्वयं को समाज व ईश्वर की सेवा में लगा दे। स्वाभाविक है कि आज के समाज का जो व्यावसायिक ढांचा है प्राचीन भारत वाले से कम ही मिलता है, और यहाँ पर वह बात जो आज भी महत्व रखती है
वह यह है कि मानव को अपने व्यावसायिक क्षेत्र में अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस प्रकार एक सैनिक, एक अग्निशामक अधिकारी या अध्यापक के सुस्पष्ट निश्चित कर्तव्य हैं। यहाँ तक कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उपयुक्त कर्तव्यों की बात है, उन्हें प्राचीन समाज में आए भारी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उनसे जोड़कर देखना होगा। जीवन की अवस्थाओं वाले कर्तव्यों को आधुनिक समाज के संदर्भ में जोड़ा जाना है। भारत में जातियों पर अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं। वे सामान्यतः जाति प्रथा के अत्यधिक आलोचक हैं। यह है कि जातिवाद से हिंदुओं में विभाजन हो गए हैं। यह एक सच्चाई है जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन और धार्मिक सुधारों ने लगातार जोर दिया है। विशेष रूप से महात्मा गांधी ने छुआछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में बताई गई है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो बताया गया है वो है भगवत गीता। ये हिंदू में महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है भगवत गीता। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है, इसमें मुख्य संदेश क्या दिया गया है। भगवत गीता में अगर हम बात करें मुख्य संदेश क्या दिया गया है, तो भगवत गीता में हिंदू नीति शास्त्रों का स्पष्ट वर्णन है। यद्यपि यह रचना उन आत्म संदेशों की पृष्ठभूमि के द्वारा रचित है जो युद्ध आरंभ होने से पहले एक योद्धा के मन में उपजते हैं। इस रचना का संदेश समूचे मानव जीवन को समेट लेता है। भागवत गीता निर्धारित करती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन फलों की चिंता किए बिना, लगाव और विरक्ति किए बिना, स्वार्थी व हीन प्रयोजनों से विचलित हुए बिना करना चाहिए। संक्षेप में कर्तव्यों का पालन इसी के लिए अपने लिए ही किया जाना चाहिए। यानी कर्तव्यों का पालन अपने लिए ही यहाँ पर किया जाना चाहिए। अंततः कर्म ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। यानी जो भी कर्म करना है ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए किया जाना है। कर्म मानवता के कल्याण और सभी प्राणियों के शुभ के लिए किए जाते हैं। गीता का उपदेश है कि हमारे प्रयासों का लक्ष्य प्रसन्नता प्राप्त करना नहीं अपितु कल्याण की प्राप्ति है। निजी व सामाजिक सुख एक ही है। सर्वोच्च सुख कल्याण को प्राप्त करने से मानव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। गीता का संदेश है कि मानव जीवन का संपूर्ण आधार कर्म में ही है। कर्म के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। कर्महीन स्थिति तो मृत्यु ही की स्थिति है। गीता ने तो निवृत्तिवाद यानी पलायनवाद की वकालत करती है और ना ही यहाँ पर जीवन से हाथ खींच लेने की बात करती है। ना ही गीता कहती है कि आप संन्यास लीजिए, ना ही गीता आपसे कहती है कि आप जीवन से हाथ धो लीजिए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। कर्म का आधार व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। गीता संन्यास का भी निर्धारण नहीं बल्कि वह समाज में कर्तव्यों के पालन से ही सरोकार रखती है। इसमें यह भी कहा गया है कि मानव को सभी मनोभावों को त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को है बुरे मनोभाव जैसे कि मोह, विराग, भ्रांतियाँ, भय, कामना, दुख, घृणा, दुर्भावना और ईर्ष्या को नियंत्रित करना चाहिए। हम जिन्हें सकारात्मक मनोभाव कहते हैं उन्हें अपने में जगाना चाहिए। इसमें शामिल है कि सार्वभौमिक कल्याण और परोपकार, कष्ट में पड़े लोगों के प्रति दयालुता, उदार चरित्रता, शांत स्वभाव, सांसारिक सरोकार से विरक्त, ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति। यह जरूरी है कि साथी मानवों की सेवा के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के विपरीत यानी बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विपरीत गीता की नैतिक प्रणाली के केंद्र में ईश्वर हैं। मोक्ष के मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष के मार्ग क्या बताए गए हैं? मोक्ष के मार्गों की बात करें यहाँ पर या मुक्ति के मार्ग, तो गीता के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। कर्म योग में व्यक्ति को ईश्वर की सेवा में निष्काम कर्म यानी बिना कामना के कर्म करना होता है। भक्ति योग में ईश्वर की भक्ति का मार्ग है और ज्ञान योग धार्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के आधार पर ईश्वर तक पहुंचना है। यदुनाथ सिन्हा का कहना है कि गीता का संदेश कॉन्ट के जो तर्क बुद्धि परकवाद व संन्यासवाद की अपेक्षा ग्रीन के आत्म प्रसादवाद के ज्यादा करीब है। यानी ग्रीन ने जो आत्म प्रसादवाद का सिद्धांत दिया है उसके ज्यादा करीब है, ये यदुनाथ सिन्हा जी कहते हैं। आत्म प्रसादवाद एक नैतिक सिद्धांत है यानी नीतिपरक सिद्धांत है जो जीवन के मूल्यों का आनंद के रूप में लक्षण वर्णन करता है। यहाँ पर आनंद को इसके सर्वाधिक लोकोत्तर रूप में समझना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मोक्ष के मार्ग के बाद में सद्गुण की।
किसकी बात करते हैं? सद्गुण। सद्गुण क्या होता है? गीता जीवन में मनुष्यों की स्थिति, उसके वर्ण और उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जोड़ती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक योद्धा की जो सोच होगी वह एक ब्राह्मण है या और एक वैश्य की सोच से अलग होती है। यह बात अजीब लग सकती है कि एक व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं और मनोवैज्ञानिक प्रकृति को उसके वर्ण या व्यवसाय से जोड़ा जाए। अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवसाय की छाप उसके चरित्र पर जरूर पड़ती है। हम आधुनिक शब्दावली में यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सोच की सकते हैं। इस प्रकार सेना का अधिकारी एक विशेष ढंग से व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार राजनेता है और व्यापारियों का व्यवहार है, अलग विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति की जाति और उसके व्यवसाय के बीच का संबंध प्राचीन भारत में भी लोप हो गया है। यहाँ तक कि वर्ण की सदस्यता भी जन्म का मामला नहीं रह गया है, किंतु इसमें पर्याप्त गतिशीलता की भूमिका रहती है। किंतु इन तथ्यात्मक मामलों को दरकिनार कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मोटे तौर पर आदमी का जो व्यवसाय है उसके कर्तव्य एवं रुझानों का निर्धारण करता है। हम यहाँ पर वे सद्गुण देखेंगे जो गीता में समाज के प्रमुख वर्गों की विशेषताएं बताया गया है। यहाँ पर मेल, वर्ण और सद्गुण को बीच में बिठाया गया है। और आधुनिक संदर्भ में हम सद्गुणों की ऐसी सूची मान सकते हैं जो मोटे तौर पर व्यवसायियों में जुड़े हैं। जैसे कि ब्राह्मणों में कौन कौन से गुण होते हैं? अनुभूतियों का नियंत्रण, मस्तिष्क सोच पर नियंत्रण होता है ब्राह्मणों में। प्रशांति, ब्राह्मण मितव्ययिता यानी कि मितव्ययी होते हैं, सुचित होते हैं। उदार चरितम यानी महानता उनका चरित्र होता है। ज्ञान, बुद्धि और आस्था उनके अंदर होती है। क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय में युद्ध में स्थिर रहते हैं, उदारता होती है, कठोरता होती है, सैन्य कौशल होता है, प्रभुसत्ता उनके अंदर होती है, नायकत्व की भूमिका उनके अंदर होती है। वैश्य के अंदर यहाँ पर वाणिज्यिक कुशलताएं होती हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक सद्गुण आधुनिक जीवन में विभिन्न संदर्भों में प्रासंगिक हैं। हम जातियों के साथ सद्गुणों के संबंध और उनके सद्गुणों के बीच समांतरता देख सकते हैं, जिन्हें प्लेटो दी रिपब्लिकन के विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक यहाँ पर मानता है। इस प्रकार दार्शनिक राजा लोगों में बुद्धि होती है, सैनिकों में साहस होता है और सैनिक सद्गुण होते हैं। व्यापारी आर्थिक मूल्यों का प्रस्तुत करते हैं और आत्म संयम वह सद्गुण है जो सभी वर्गों में होना चाहिए। अब बिना लालसा कर्म यहाँ पर बताया गया है। बिना लालसा कर्म क्या किसमें बताया गया है? गीता में बताया गया है कि बिना लालसा के कर्म करना चाहिए। बिना हम गीता में जिन कर्तव्यों का आदेश दिया गया है उन्हें आशायित फलों की लालसा किए बिना किया जाना चाहिए। कर्तव्य पालन की भावना को ही मानव को संचालित करना चाहिए। उसका नैतिक कर्तव्य अपेक्षित कर्म करने तक का है। उसके कर्म का परिणाम देवी इच्छा पर निर्भर करता है। अतः उन्हें अपना कर्म शांत और संतुलित ढंग से संभावित फलों की चिंता किए बिना करना चाहिए। कर्म के संभावित परिणाम की चिंता, उसकी सफलता और असफलता की चिंता उसे बंधन में बांध देती है। यदि कोई फल की चिंता किए बगैर कर्म कर रहा है तो वह सन्यासी और योगी के समान कार्य करता है। वह वास्तव में गीता का कर्म के मार्ग से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। एक होता है सकारात्मक व नकारात्मक मनोभाव। सकारात्मक और नकारात्मक मनोभाव क्या होते हैं? यहाँ पर सकारात्मक व नकारात्मक मनोभाव। सकारात्मक और नकारात्मक मनोभाव क्या होते हैं? जैसा कि हमने देखा है कि गीता में उन सद्गुणों का उल्लेख है जिन्हें मनुष्य अपने व्यवसाय के कारण प्राप्त करता है। गीता में वांछित सकारात्मक मनोभाव और अवांछित नकारात्मक मनोभाव भी बताए गए हैं। हम उन्हें मानव सद्गुण और अवगुणों की सामान्य सूची मान सकते हैं। हम उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कर्म स्नेह, बैर भाव, लगाव, विराग, स्वार्थीपन, घमंड, ईर्ष्या, लालच, पाखंड, दुर्दशा इसी प्रकार के मनोभाव से संचालित नहीं होने चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा दिमाग शांत और संतुलित रहे। हमें अपने कर्मों के संभावित फलों से प्राप्त होने वाली सफलता और विफलता, प्रसन्नता या दुख, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या शर्मिंदगी के बारे में चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात उनकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सफलता पाने पर अनुचित रूप से फूल जाना यानी घमंड करना, असफलता पाने पर अत्यधिक अवसादग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए।
हमें इन बातों को झेलना यानी सामना करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, किंतु हमें अपने स्वार्थ वाली प्रवृत्तियों को ईश्वर और समाज की सेवा की ओर मोड़कर उन्हें लोकोत्तर बना देना चाहिए, यानी उन्हें लोक कल्याण के लिए बना देना चाहिए। हमें केवल ब्रह्म यानी बाह्य धार्मिक चिन्हों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा पद्धति विषयक नियमों का यंत्रवत पालन धर्म का सार नहीं है। अपने मन को अनुशासित करने और अपनी कामनाओं इच्छाओं को निर्मल करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं नैतिक सारणियों के साथ चलती रहें। पवित्रता एवं शुचिता हमारी आत्माओं की विशेषता यहाँ पर होनी चाहिए। मानव को निजी एवं सामाजिक जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। उन्हें पलायनवाद का या मिथ्या पीड़ाहारों का सहारा नहीं लेना चाहिए। देवी इच्छा या भाग्य जैसे विचारों का प्रयोग अकर्मण्यता का बहाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मानव देवी इच्छा को नहीं जान सकता। उन्हें अन्य बातों के बारे में नहीं सोचकर अपने कर्म को करते रहना चाहिए। हमने नकारात्मक भाव और उससे बचने के उपाय यहाँ पर बताए हैं। हम सकारात्मक सद्गुणों को देखेंगे। उन्हें मानव को स्वयं में धारण करना चाहिए। तत्काल संदर्भ के लिए हम यहाँ पर तालिका देख सकते हैं कि जैसे कि विनम्रता। विनम्रता क्या है? अध्यापकों का आदर करना चाहिए। भौतिक सुख हो भोगों में से उदासीन होना चाहिए। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, ना मिलता है तो ठीक है। यानी भौतिक सुख भोगों से उदासीनता रहनी चाहिए। संतोष रहना चाहिए। सत्यवादिता और संकल्प यहाँ पर दृढ़ता से रहना चाहिए। दयालुता है। दयालुता मतलब कि शुचिता, अनासक्ति होनी चाहिए, विराग होना चाहिए, मानसिक संतुलन इंसान के अंदर होना चाहिए और चेतना पर नियंत्रण होना चाहिए। उदारचरिता होती है दृढ़ता, हम बोल सकते हैं। मानव की दशा एवं मानव के कष्टों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बुद्धिमानी यानी ज्ञान होना चाहिए। सभी संचेतन प्राणियों के प्रति सारोकार होना चाहिए। निष्पटता यानी आत्मनियंत्रण होना चाहिए। परोपकारिता की भावना होनी चाहिए। दानशीलता होनी चाहिए और सहानुभूति यानी संवेदना भी होनी चाहिए। पश्चिम नैतिक आदर्शों से तुलना की हम बात करते हैं। पश्चिम नैतिक आदर्शों से किस तरीके से तुलना की गई है? पश्चिमी नैतिक आदर्श तुलना, तो पश्चिम नैतिक आदर्शों से क्या तुलना की गई है? दार्शनिकों, जो भी दार्शनिक है, दार्शनिकों ने गीता की नैतिक प्रणालियों की तुलना पश्चिमी दर्शन की नैतिक प्रणाली से की है। गीता का दर्शन सुखवाद को नहीं मानता है, जो आनंद को जीवन का लक्ष्य मानता है। आनंद को एक परिष्कृत अर्थ, सौंदर्य, शास्त्रीय और सांस्कृतिक आनंद कहा जा सकता है, किंतु फिर भी यह गीता के संदेश से में शामिल नहीं है। ना ही यह अपने किसी रूप में उपयोगितावाद से मेल खाता है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि मानव कल्याण को बढ़ाना एक ऐसा उद्देश्य है जिसका ध्यान मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए रहना चाहिए। जैसा कि हमने जोड़ दिया है कि गीता विमनता, पलायनवाद, निवृत्तिवाद और अंतर्मूर्खता के अन्य रूपों को नकारती है। यह कर्तव्य पर आधारित कर्म को प्रस्तुत करती है। इस रूप में यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों हेतु प्रमुखता से उपयुक्त है। क्योंकि जो कांटियावाद है, कांटियावाद भी कर्तव्य पर आधारित है। कांटियावाद है, इसकी तुलना गीता से की गई है। इसकी गीता के संदेश के साथ तुलना की गई है कांटियावाद की। हमें इस पहलू पर गहराई से खोज नहीं करनी चाहिए, यानी हमें यहाँ पर इस पहलू पर गहराई से खोज करनी चाहिए कि जो कांटियावाद है वो कर्तव्य पर आधारित है, गीता का संदेश है वो भी कर्म पर आधारित है। इतना कहना काफी होगा कि कांट की प्रणाली ईश्वर के संदर्भ के लिए बिना, यानी ईश्वर का संदर्भ नहीं लेती है, लिए बिना बताई गई है, जबकि भगवान की प्राप्ति भगवत गीता का सतत मूल स्वर है। और भी हम कह सकते हैं कि कांटियावाद है सुखवाद और उपयोगितावाद से भिन्न है। यह मानव पर केंद्रित है। सामान्य सामाजिक कल्याण के सारोकार का इसमें मुश्किल से कहीं उल्लेख है। भागवत गीता के मानव मात्र और समस्त प्राणियों के कल्याण का यहाँ पर बाहुल्य है। गीता के नैतिक संदेश एवं अन्य पहलू क्या हैं? यानी गीता के कौन कौन से नैतिक संदेश हैं और अन्य क्या पहलू हैं? गीता का नैतिक संदेश व अन्य पहलू। तो गीता के नैतिक संदेश और अन्य पहलुओं की बात करें, हम गीता के नैतिक उपदेशों की अन्य मुख्य विशेषताओं को देख सकते हैं। इस स्तर पर गीता का संदेश
उन व्यक्तियों को संबोधित है जो पूर्णतः ईश्वर की प्राप्ति से सरोकार रखते हैं। अतः गीता के में अनुच्छेद है जिसमें व्यक्ति को परिवार और निकट के भाई बंधुओं से बहुत अधिक लगाव से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों से दूसरों के बराबर वाला व्यवहार करना चाहिए। ऐसे आदर्शवादी निषेधादेश और एक फतवे यानी एक संसार जो संसारिक करताएं हैं ऐसा समझा जा सकता है। गीता का संदेश लोकोत्तर होते हुए भी सामाजिक जीवन की सामान्य परिस्थिति के उपयुक्त नहीं है। भक्ति तथा ब्रह्मा की प्राप्ति के मार्ग भी मानव की रोजमर्रा की चिंताओं में दूर की बात प्रतीत होते हैं। अन्य धर्मों के नैतिक संदेशों के समान ही वे प्राचीन समाजों की व्यवस्थाओं के विपरीत प्रतीत होते हैं। तथापि कोई भी धार्मिक मान्यता अपरिवर्तित नहीं रहती है, बल्कि उसे बदलते हुए समय के अनुरूप अर्थ दे दिए जाते हैं। गीता का संदेश मानव कर्तव्य की अवधारणा पर आधारित होने के कारण अपनी अपील और प्रासंगिकता इसमें सार्वभौमिक और समयातीत है। अब हम बात करते हैं कि नैतिक मानदंड और अवधारणाएं क्या हैं, क्या मॉरल क्राइटेरिया हैं और क्या उनके कॉन्सेप्ट हैं। नैतिक मानदंड व अवधारणाएं। नैतिक मानदंड व अवधारणाएं। तो नैतिक मानदंड व अवधारणाओं में बात करते हैं। हिंदू नैतिक शास्त्र पर चर्चा करते समय हमें कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होता है। पहला है हिंदू धर्म तथा नीति शास्त्रीय ग्रंथों में मानव आचरणों को स्पष्ट किया गया है तथा बताया गया है कि किन कारणों से मानव अपने जीवन में इतने अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। कुछ को सफलता मिलती है, अन्य असफल रह जाते हैं। कुछ धनवान हो जाते हैं, कुछ गरीबी रहते हैं। कुछ धनाढ्य परिवारों में पैदा होते हैं, कुछ झोंपड़ियों में जन्म लेते हैं। कुछ प्रसन्न होते हैं तो कुछ दुखी रहते हैं। दूसरा ग्रंथ है वो मानवीय क्रियाओं के प्रेरक स्रोतों के बारे में बताते हैं और तीसरा उसमें नैतिक अवधारणाओं और नैतिक मानक होते हैं। हम अपनी बात मानव के आचरण पर से चर्चा से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मानव के आचरण की बात करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान में मानवीय अभिप्रेरणा, व्यवहार और क्रियाकलाप के विवरण के जानकारों को प्राचीन लेखकों के स्पष्टीकरण अजीब लगेंगे। उनका झुकाव एकांकी होगा यानी एकांगी होगा उनका झुकाव। वे अवास्तविक परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं और ऐसे तत्वों को प्रस्तुत करते हैं जिनको जांचा नहीं जा सकता। तो या वे अलौकिक होते हैं यानी लोकातीत होते हैं। वे सब सीमाओं के बावजूद वे मानव अवचेतन में सहज बौद्धिक अंतर्ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। प्राचीन लेखकों को समझने के लिए हमें इतिहास एवं मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं का प्रयोग करते हुए उनके सामाजिक संसार से में जाना होगा। प्राचीन लेखकों के अनुसार मानव अपनी इच्छा के स्वामी हैं और वह ये निर्णय कर सकते हैं कि नैतिक नियमों का पालन किया जाए या नहीं। सही और गलत का वर्गीकरण धर्म ग्रंथों पर आधारित है। सही वह है जो धर्म ग्रंथ निर्धारित करते हैं, गलत वह है जिसका धर्म ग्रंथ निषेध करते हैं। मानव अच्छे काम कर प्रशंसा और सद्गुण प्राप्त करता है और वह बुराई का अनुसरण कर बदनामी और दुर्गुण प्राप्त करता है। सद्गुण और दुर्गुण ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो मानव की आत्मा में समाये रहते हैं। वे अपना फल देती रहती हैं, अपना परिणाम देती रहती हैं, भला या बुरा, एक निश्चित अवधि में, इस जीवन में या अगले जीवन में। ये हमारी खुशियों और दुखों के कारण हैं। इनकी श्रृंखला इस प्रकार है जैसे कि मान लो आपने किया सत्कार्य यानी कि अच्छा कार्य आपने किया है, तो अच्छा कार्य क्या देगा? प्रशंसा देगा। प्रशंसा मतलब कि आपका ये गुण है और गुण से क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। खुशी क्या है? मतलब कि शुभ है खुशी। खुशी क्या है? शुभ। तथा दूसरा दूसरा काम है दुष्कर्म। दुष्कर्म क्या देगा? बदनामी देगा और बदनामी होगी तो ये क्या है? एक अवगुण है। और इसके हम बात कर रहे हैं क्या किसका कारण बनेगा? ये दुख का कारण बनेगा, यानी दुख क्या होगी? पीड़ा होगी। तो व्यक्ति सत्कर्म कर अपने दुर्गुणों पर विजय पा सकता है, व्यक्ति दुष्कर्म कर अपने गुणों को खो सकता है। जन्म तथा मृत्यु का सतत चक्र होता है जिसमें जन्म, जीवन, सत्कर्म, दुष्कर्म, गुण, अवगुण, मृत्यु, आत्मा, ये देशांतर यानी पुनर्जन्म और पुनर्जन्म यहाँ पर शामिल हैं। जन्म मरण के लगातार चक्र से छुटकारा मोक्ष के 3 मार्गों में से किसी एक के माध्यम से ब्रह्मा की प्राप्ति से मिल जाता है और यह कर्म का नियम है जिसे अनेक लेखन हिंदू दर्शन की आधारशिला मानते हैं।
मानव आचरण की इस व्याख्या को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे कर्म अंशतः हमारे गुणों और अवगुणों और अंशतः हमारे स्वैच्छिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मानव की इच्छा पर आधारित कर्मों को यहाँ पर पुरस्कार या फिर पुरुषार्थ कहते हैं। पूर्व जन्म के सत्कर्म, दुष्कर्म, देव हैं। वे अदृश्य अस्तित्व और अदृष्टा हैं। वे यादृच्छिक परिवर्ती के समान हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हें भाग्य और देव भिन्न मानना होगा, जो मानव उल्लेख के बिना किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा पूर्व निर्धारित या निश्चित होते हैं, किंतु अदृष्टा मानव के स्वयं के कर्मों पर आधारित हैं। वे आत्मा की पूर्व प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें मानव को अपने कर्मों से पैदा किया है। देव का एक और अर्थ है कि जब हम कहते हैं कि किसी उपक्रम में हमारी सफलता देवी इच्छा के कारण मिली है। हमारी स्वैच्छिक प्रयास केवल तभी सफल होते हैं जब देव इच्छा या ईश्वर या अल्लाह ईश्वर की इच्छा होती है। सफलता के लिए पुरुषार्थ तथा देव अनुग्रह आवश्यक है। फिर है कर्म का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पर? कर्म का सिद्धांत कहता है, कर्म का सिद्धांत है आस्था का मामला है। यह अनुभूति जन यानी मानव के अनुभव पर आधारित सिद्धांत नहीं है, ना ही इसकी जांच की जा सकती है। सत्कर्म एवं गुण या फिर सत्कर्म एवं गुणों या दुष्कर्म एवं अवगुणों के बीच सांख्यिकी सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास असंभव है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद आत्मा का यदि कोई है क्या होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में मानव चेतना को मानव देहिकीय चमत्कार माना जाता है, अतः मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। कर्म के सिद्धांत की वैज्ञानिक यथातथता यानी सच्चाई के अलावा इसकी और भी हानियां हैं। तथापि विज्ञान और धर्म के बीच विवाद किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं है। कर्म के सिद्धांत के अन्य परिणाम भी हैं, यद्यपि यह भाग्यवाद के समान नहीं है। यद्यपि दुष्कर्मों के प्रभाव को दबाया नहीं जा सकता, इसकी एक नकारात्मक भाग्यवादी सोच को जन्मित दिया है। लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया है कि जीवन में उनका भविष्य काफी सीमा तक पूर्व निश्चित है। वे मानव के उपक्रम एवं स्वप्रेरित प्रयासों के मूल्य एवं आवश्यकता के महत्व को कम करके आंकते हैं। कर्म का सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक रूढ़िवाद की ओर ले जाता है। मानव के कष्ट, निर्धनता, सामाजिक असमानता, पीड़ितों के दुष्कर्म के परिणाम प्रतीत होते हैं। परिणाम स्वरूप सत्कर्मों के लिए प्रोत्साहन की हानि होती है। वर्तमान बुराइयों को संभालने के लिए सम्मिलित सामाजिक कार्यवाही हतोत्साहित हो जाती है। दुर्भाग्य से ये निष्कर्ष कर्म के सिद्धांत के गलत अर्थ निकाल जाने से मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि भागवत गीता कर्म का सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू मानसिकता से इन जालों को हटाने का अथक प्रयास किया है। फिर बात करते हैं मनु के विचार की। मनु जो ग्रंथ है उसमें बताया गया मनु के विचार। मनु के विचार क्या बताए गए हैं? मनु आधुनिक समय में काफी निंदा के शिकार हैं और समाज के प्रथागत नियमों को मानते हैं। इसे आचार कहते हैं। इसे अनेक पीढ़ियों के अभ्यास से पुनीतीकृत किया गया है और यह सामाजिक स्मृति का एक भाग हो गया है। इसका निष्ठापूर्वक पालन करने वाले लोग देर तक ही स्वस्थ रूप में जीते हैं। उन्हें अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आचार का पालन नहीं करते हैं दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मनु के अनुसार प्रथागत नियमों का वेदों के सामंजस्य में होना है, जो नियमों के देवी स्रोत हैं। मनु के लिए वेद नैतिक मानक देते हैं। वे अंतःकरण को ही नियमों का स्रोत मानते हैं। जब हम किसी कर्म को अपने अंतःकरण के अनुरूप मान लेते हैं तो हम तनाव रहित अनुभव करते हैं, और जब हम अपने अंतःकरण की आवाज़ों को नहीं मानते हैं तो हम बेचैन अनुभव करते हैं। हम लोग सामान्यतः मामूली अतिचारों पर अनुभव किए जाने वाले अपराध भावना से परिचित हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की स्थापना की है। परम अहम की बात की है कि हमें घर और विद्यालय में दिए गए नैतिक कोड्स का निरूपण करना है। हम जब परम अहम के आदेश के विपरीत कार्य करते हैं तो हम मानवीय बेचैनी का अनुभव करते हैं। फिर बात आती है महाभारत की। इसकी बात आती है महाभारत की। महाभारत में क्या बताया गया है? महाभारत के अनुसार वेद जो दैवी नियमों को मानते हैं, स्मृतियाँ जो क्या है प्रथागत नियमों का निरूपण करती हैं।
हमारे नैतिक नियमों के स्रोत हैं। सद्गुण को प्रथागत आचरण माना गया है। वे कार्य जिनका सामान्यतः अनुमोदन होना होता है वे सद्गुणात्मक हैं, और जिन कार्यों की सामाजिक निंदा होती है वे गलत हैं। वे कार्य किए जाने चाहिए जिन्हें सामाजिक स्वीकृति होती है। जिन कार्यों को सामाजिक मनाही होती है उनसे बचना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि हमारा आचरण धर्म के अनुसार होना चाहिए। महाभारत धर्म के अनेक पहलुओं का उल्लेख करता है। अनेक स्थानों पर सद्गुणी व्यक्तियों के आचरण में धर्म की एक समान स्थिति है। धर्म को हमेशा ही सद्विवेक की मंजूरी रहती है। यह शुभ और प्राणियों के कल्याण को बढ़ाने वाला होता है। धर्म के विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि वैदिक निषेधादेश, प्रथागत आचरण, सद्विवेक की आवाज, जो कि सामाजिक कल्याण को बढ़ाने वाला है। इसके आसपास में यानी इसमें आपस में विरोध होने पर वैदिक निषेधात्मक सर्वोच्च निर्णायक मत रहते हैं। रामायण में भी नैतिकता पर इसी प्रकार के विचार हैं कि कोई कार्य कर्म सही है या गलत यानी अनुचित है। यह निश्चय वैदिक नियमों, तर्कों, विभिन्न सत्कर्मी व्यक्तियों के प्रथागत व्यवहार और सामाजिक मानदंडों को मद्देनजर किया जाता है। तथापि इन मानदंडों के बीच विवाद होने पर वेद सर्वोपरि रहेंगे। मानवता की अच्छाई के लिए लगन को सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है, यानी आस्था को यहाँ पर सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है। अब बात आती है उसके बाद में किसकी? संयम की। इसकी बात आती है संयम की। भारतीय नीति शास्त्र संयमन को नैतिक मानक मानता है। हम ऐसे विचार देखते हैं हम ऐसे विचार बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में पा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में कुछ नैतिक विचारों में संयम का भाव बताया गया है। मनुष्य को अत्यधिक विषय भोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को दबाना यानी अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को दबाना भी नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा अत्यधिक विषय भोग भी उन लोगों को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। एक सद्गुण युक्त जीवन संयम मन का जीवन है, जो आनंदवाद और संन्यास दोनों से बचने की स्थिति है। मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, उन्हें अपनी इच्छा को नियंत्रित करना आना चाहिए, और अपना समय शांत ध्यान योग में बिताना चाहिए। जैन धर्म में भी इसी का विचार है। अत्यधिक सुख भोग जो आत्मा के नैतिक आधार को कमजोर करता है, इसके संतुलन को बिगाड़ता है और बुरा है। प्राकृतिक सहज प्रवृत्तियां, मनोवेग और अंतः प्रेरणा को पूर्णतः नहीं रोका जाना चाहिए, अपितु उन्हें सुसंगत जीवन यापन हेतु तर्क बुद्धि से विनियमित किया जाना चाहिए। भागवत गीता आत्म संयम पर बहुत जोर देती है। गीता में जिन चरम स्थितियों का उल्लेख है वे हैं भूख से अधिक भोजन करना, यानी भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत रखना, तो ये चरम स्थितियां बताई गई हैं गीता में कुछ। भूख से अधिक भोजन करना, क्षमता से अधिक कार्य करना, खाली बैठना और सामान्य से अधिक सोना, और अनिद्रा यानी कि नींद नहीं लेना। गीता में इस बात पर जोर दिया गया है कि संयमन मानसिक अनुशासन की पूंजी है। भारतीय नीति शास्त्रों में राजनीतिक कानून और दैवीय नियम है, दोनों ही मानकों के तौर पर उल्लेखित हैं। ये मानक ब्रह्मा है। चावार्क जो राजा की आज्ञाओं को कानून मानता है, तो चावार्क यहाँ पर क्या होता है? राजा की आज्ञा को कानून मानता है, नियम मानता है। राजा ही उच्चतम राजनीतिक प्राधिकार और सार्वभौमिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वह जो नियम घोषित करता है वे ही नैतिक मानक बन जाते हैं। राजा के कानून का पालन करना ठीक है तथा राजा के कानून की अवज्ञा करना गलत है। तथापि हम कह सकते हैं कि अनेक आधिकारिक रचनाओं में इस विचार का विरोध किया गया है। न्याय विशेषिका के अनुसार दैवीय नियम या ईश्वर की आज्ञा को ही नैतिक मानक है। ईश्वर ही संसार का रचयिता और रखवाला यानी पालन करता है। उसने नैतिक व्यवस्था के तौर पर संसार की रचना की है, वह इसका संचालन भी उसी के अनुसार करता है। दैवीय नियम वेदों में दिए गए हैं। मानव को नैतिक मार्गदर्शन के लिए इन्हीं को देखना चाहिए। भागवत गीता और महाभारत की भी यही स्थिति है। भागवत गीता के अनुसार मानवीय संसार में सामाजिक कल्याण सर्वोच्च सुख है। लोगों को अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्म मानव कल्याण के लिए करने चाहिए। इस प्रकार से वे निजी आत्मिक उन्नति भी करते हैं। बुद्धिमान लोगों को अपने कर्म में निजी लाभ की आशा किए बिना और सर्वजन हिताय करने चाहिए, यानी सभी लोगों के हित के लिए करने चाहिए। शंकराचार्य ने सामाजिक कल्याण को सामाजिक पुनरुत्पादन बताया है, और पतित लोगों को सुधारा जाना और बुराई से दूर किया जाना चाहिए। हम यह भी देख सकते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति नैतिक जीवन की दो रीतियां हैं, जिनका उल्लेख शंकराचार्य ने किया है।
पहले वाली प्रवृत्ति है वह अनुभूति मूलक जगत में यथा जैसे लागू निजी नैतिकता से संबंधित है। दूसरी वाली है जो दूसरी वाली निवृत्ति है वो आत्मिक झुकाव वाले लोगों का सांसारिक लगावों से विराग बताती है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार की गतिविधियां तथा उपव्यवसायों से स्वयं को अलग कर लेता है और अपने स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। वह मानव के यानी भगवान के दर्शन करना चाहता है। ये मानव व्यक्ति व्यवहारिक नीति शास्त्रीय समस्याओं और मानव के जो भी मानव के स्थान पर व्यक्ति के धर्माचार की बात करता है। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म की, यानी जैन धर्म दर्शन क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैन धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन क्या कहता है। जैन धर्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ये प्रारंभ हो जाता है। जैन धर्म, इसके प्रवर्तक महावीर थे जो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म भी अंशतः एक कर्म कांड की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ है जो कि वैदिक धर्म का था। जैन धर्म के उपदेशों में जैसे पशु बलि के लिए विरोध किया गया है, अहिंसा जैसे तत्व इसमें वैदिक युग से ही मिलते हैं। बुद्ध के समान महावीर ने भी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को जैन धर्म की दीक्षा दी है। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दर्शन के विपरीत जैन धर्म अनेक उतार चढ़ावों का मुकाबला है। इसके बावजूद करते हुए भारत के इतिहास में ये बना रहा है। इसका कारण जैनों के द्वारा अपने धार्मिक अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाना है। जैन धर्म दर्शन में कठोर नैतिक अनुशासन को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। जैन धर्म आगे चलकर के दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब जैन धर्म में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है। पहला बताया गया है अहिंसा। अहिंसा क्या है, अहिंसा परमो धर्म बताया गया है, यानी परम धर्म जैन धर्म में बताया गया है। अहिंसा जैन धर्म का मूल नैतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी जीवित जीवन युक्त वर्तमान प्राणी या जीवन के तत्व या संभावना वाले प्राणी को चोट न पहुंचाई जाए। चोट पहुंचाने के अर्थों में इसे नष्ट कर देना है, यानी चोट पहुंचाने का क्या अर्थ है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके जीवन तत्व और जीवन की संभावना का अधिकरण उसे नकारना यहाँ पर शामिल है। दूसरी ओर जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत इस तथ्य को मानता है कि जिस प्रकार पीड़ा और दुख मानवों के लिए अवांछनीय है उसी प्रकार वे अन्य प्राणियों के लिए भी अवांछनीय है। जो सांस लेते हैं वे जीवित रहते हैं और जिनमें जीवन का तत्व या संभावना है। फिर जैन धर्म के अंदर मोक्ष का मार्ग जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, किसका मार्ग बताया गया है, मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष के मार्ग की बात करें यहाँ पर, जैन व्यक्ति जो धर्म अनुयायी हैं वो जीवन दैवी चेतना की ओर आत्मिक यात्रा है। यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और यहाँ पर रत्न त्रय यानी 3 आभूषण मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 आभूषण, सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही आस्था। ये जैन धर्म के 3 क्या बताए गए हैं, मोक्ष के आभूषण बताए गए हैं। सम्यक दर्शन यानी कि सही आस्था, सम्यक ज्ञान यानी कि हम कह सकते हैं कि सही ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी कि सत्य चरित्र, अच्छा चरित्र। आत्मिक प्रयासों को अनंततः उद्देश्य संसार के दुखों से मुक्ति है जिसमें मानव की आत्मा फंसी हुई है। यहाँ पर 5 नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं जैन धर्म के अंदर। वो 5 नैतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या बताए गए हैं, 5 नैतिक सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं। तो 5 नैतिक सिद्धांतों में बात करें, जैन धर्म दर्शन में गृहस्थियों और मुनियों दोनों के लिए नैतिक सिद्धांत निर्धारित करता है। मठवासियों के लिए नियमावली अधिक कठोर है। मुनियों और गृहस्थों दोनों पर समान रूप से लागू होने वाले 5 नैतिक सिद्धांतों में क्या दिया गया है। पहला तो दिया गया है कि किसी भी जीवित वस्तु पर हिंसा से दूर रहना चाहिए, यानी किसी भी जीवित प्राणी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। चोरी से बचना चाहिए, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए और भौतिक धन संपत्ति के लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमें जैन धर्म यानी जैन धर्म दर्शन में यथा समझे गए 5 नैतिक विचारों को संक्षेप में स्पष्ट करना होगा।
जैसे कि हमने देखा कि किसी प्राणी यानी जीवित प्राणी को मारना या चोट पहुंचाना हिंसा होती है। प्रकृति में जीवन बराबर का होता है। बड़ा या छोटा पशु की जिंदगी को हानि पहुंचाना एक समान बुरा है। बड़े या छोटे पशु की जिंदगी को हानि पहुंचाना क्या है? एक समान बुरा है। हिंसा में औरों को केवल शारीरिक चोट भी शामिल होती है, अपितु यह बुरे व्यवहार, बुरी भाषा से भी एक मानसिक चोट भी शामिल होती है। जैन धर्म मानता है कि गृहस्थ ऐसा जीवन नहीं बिता सकते जिसमें संवेदन समर्थ प्राणियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती हो। इसलिए गृहस्थ को कोशिश करनी चाहिए कि वह दूसरों को हानि वाली जो हानि है वो न्यूनतम हो। पशु का मांस किसी भी रूप में खाया जाना कठोरता से मना है। जैन दर्शन में सत्य की अवधारणा व्यक्ति को अपनी संपत्ति का सत्यनिष्ठा भाव से चाक्षुष या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना है। कोई अपने आप की रक्षा के लिए भी सत्य से विचलित नहीं हो सकता। यह निषेधाज्ञा कांट की निश्चित सकारात्मकता से मिलती जुलती है। वे बिल्कुल अलंघनीय हैं, तथापि अन्यों को हानि से बचाने के लिए कोई परार्थ मूलक कोण से इस नियम का अपवाद बना सकता है, यानी दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। चोरी व अस्ते की अवधारणा इसके वर्तमान कानूनी अर्थ से अधिक व्यापक है। इसमें किसी भी वस्तु को सीधे ही चुरा लेना या चुराने के लिए किसी और से कहना शामिल है। झूठे पैमाने एवं बांटों का प्रयोग चुराई हुई संपत्ति की प्राप्ति खरीद भी चोरी के रूप में है। जब किसी को कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसे उस वस्तु का स्वामी को लौटा देना चाहिए। ऐसी वस्तु को अपने प्रयोग के लिए रख लेना भी चोरी का एक प्रकार है। चौथा सिद्धांत है आदेश। चौथा सिद्धांत जो है वो आदेश देता है कि विवाहित पुरुष को स्त्रियों पर लालसा भरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। उसे उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी का यह नियम सभी पुरुषों पर लागू होता है। पांचवा नैतिक सिद्धांत मनुष्य को अपनी जमाखोरी की इच्छाओं पर रोक लगाने के लिए कहता है, यानी जो उसने हासिल किया है उसकी इच्छाओं पर रोक लगाने के लिए कहता है। यह स्वाभाविक है कि एक गृहस्थ को अपने परिवार के निर्वाह हेतु न्यूनतम आय और संपत्ति की आवश्यकता होती है, तथापि उसे लालची नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति के लिए असाधारण प्रेम नहीं पालना चाहिए। यह प्रवृत्त अनिवार्यता है और असंतोष और दुख की ओर ढकेल देती है। गृहस्थों को अपने आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए, एक सादा संतोषी जीवन जीना चाहिए। जैन मत में ईश्वर और ब्रह्मांड की सर्वोच्च नियंत्रक शक्ति की अवधारणा नहीं है। इसके अनुसार विश्व का संचालन प्राकृतिक नियमों से होता है। इस बारे में जैन मत स्टोइक दर्शन से मिलता है। स्टोइक दर्शन से एक और समानता उसके कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन की वकालत है। जैन धर्म अनुयायी हैं, उनको लोगों में फंसी अंधविश्वासी मान्यताओं को अनदेखा करने की सलाह दी जाती है। उन्हें कर्मकांड और देवताओं को प्रसन्न करने वाले अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अहंकार की। जैन धर्म में दूसरा क्या बताएगा? अहंकार। अहंकार क्या होता है? आत्म पूर्णता को अपनी खोज में मानव को अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। एक प्रकार से इस विचार को यहाँ पर ध्वनि ईसाइत यानी ईसाई धर्म में भी पाई जाती है, जिसमें अहंकार को 7 घातक पापों में से एक कहा गया है। जैन मत मानव के अहंकार या घमंड के 8 स्रोत मानता है। पहला है पुरुष सामान्यतः अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सौंदर्य, अपने कुलीन परिवार, अपनी जाति, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति, अपनी जादुई शक्ति, अपने मंदिरों की आराधना शैली, अपने तपस यानी लंबे समय की ध्यान अवस्था और योग पर अहंकार का भाव अनुभव करते हैं। व्यक्ति को इसके लिए घमंड का त्याग कर देना चाहिए। जब तक कोई अहंकार को नहीं त्यागता है उसका हृदय निर्मल एवं विनम्र नहीं हो सकता और वह देवी चेतना नहीं पा सकता। जैन मठावासियों को गृहस्थियों से अधिक कठोर नियमों का पालन करना होता है। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकते, एक भ्रमणशील जीवन बिताना पड़ता है। उन्हें स्वयं को प्रकृति के तत्वों के हवाले कर स्वयं को भूखा, प्यासा, ठंड और गर्मी को सहन करने के योग्य बनाना पड़ता है। एक मजबूत नैतिक और सौंदर्यपरक सिद्धांत पर आधारित अपने मन को निर्मल एवं विनम्र बना करके वे जिन और आध्यात्मिक विजेता बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? बौद्ध धर्म की। जैसे बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में पहले हम देखते हैं बुद्ध का जीवन। हम देखते हैं बुद्ध का जीवन। जीवन में बताया गया है
कि सिद्धार्थ का जन्म है नेपाल के पास लगभग 583 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता हैं सिद्धार्थ के पिता सम्राट शुद्धोधन शाक्य वंश के थे और उनकी माता रानी माया का निधन है उनके जन्म के तुरंत बाद ही हो जाता है। शुद्धोधन अपने पुत्र को महान योद्धा बनाना चाहते हैं और उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण खूब वैभव से किया। उन्हें धर्म और मानव के कष्टों की जानकारी से बचाए रखा। अपने जन्म के 19वें साल तक सिद्धार्थ को अपने महल की दीवारों के बाहर का जीवन का कोई ज्ञान यहाँ पर नहीं था। एक दिन जिज्ञासावश सिद्धार्थ ने रथ पर सवार होकर गांव के कई फेरे लगाए और इन फेरों में उसने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक सबके परेशान करने वाले यानी विचलित कर देने वाले दृश्य को देखा। बूढ़ा, बीमार और मृत्यु के दुखद दृश्य से वह बहुत विचलित हो उठा और बाद में उसकी मुलाकात यहाँ पर एक घुमंतु सन्यासी से हुई जिसने सन्यास का त्याग कर दिया था। यानी जिसने जो घुमंतु सन्यासी था उसने संसार का त्याग कर दिया था और उसने भय और कष्टों के डरों से मुक्ति पा ली थी। वह कुछ समय के लिए राजमहल की जिंदगी से लौट आया, लेकिन उसे इस जिंदगी में कोई आनंद नहीं आया। एक रात वह महल में अकेला घूम रहा था, तभी उसे अपने वैभवपूर्ण जीवन की निस्सारता का ज्ञान हुआ। उसने महल छोड़ दिया और सिर मुंडवा दिया, अपने राजकुमारों के वस्त्र त्याग करके भिखारी के वस्त्र पहन लिए और ज्ञान प्राप्ति की खोज में लग गया। सिद्धार्थ ने प्रसिद्ध गुरुओं से उपदेश प्राप्त किए, धार्मिक सिद्धांत और ध्यान योग सीखे, फिर भी उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उनकी शंकाएं दूर नहीं हुई। तब वह एक अपने 5 शिष्य अपने ही बूते पर ज्ञान की खोज में लग गया। उन्होंने शारीरिक अनुशासन, पीड़ा सहन करना, अपने श्वास रोकना, भूखमरी की अवस्था तक व्रत के माध्यम से पीड़ाओं से मुक्ति की खोज की, किंतु उससे भी मुक्ति नहीं पाकर सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया। उसने अनुभव किया कि मुक्ति का मार्ग बुद्धि को अनुशासित करने से पाया जा सकता है। उन्होंने एक पवित्र वट वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति की जिसे आगे चल करके बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसने एक आध्यात्मिक संघर्ष को मार्ग के साथ महान संघर्ष के तौर पर पौराणिकता दी थी, जो एक दैत्य है जिसके नाम का अर्थ है विनाश और जो मानव की वासना का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध दर्शन की अवधारणात्मक जो ढांचा है वो हम देखते हैं। क्या है बौद्ध धर्म का? बौद्ध दर्शन का अवधारणात्मक ढांचा यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिस्ट थॉट। बौद्ध दर्शन का अवधारणात्मक ढांचा, अवधारणात्मक ढांचा। तो इसमें 4 महान सत्य यहाँ पर बताए गए हैं। बुद्ध के उपदेशों को 4 महान सत्यों में समाया है। उन्होंने इसका निरूपण अपने उस प्रथम उपदेश में किया था जो उन्होंने सारनाथ में अपने 5 पुराने सन्यासी साथियों को दिया था। ये 4 महान सत्य व्यक्ति के ज्ञान के मार्ग को निश्चित कर देते हैं। ये 4 सत्य क्या है? दुख का सत्य यानी दुख सत्य है। तो ये एक सत्य है कि दुख सत्य है। दुख के स्रोत का का सत्य यानी दुख का स्रोत है वो सत्य है। दुख की समाप्ति का सत्य यानी दुख का अंत है और दुख के अंत के मार्ग का सत्य यानी दुख के अंत का मार्ग होता है। ये 4 महान सत्य बताए थे। ये दुख से ही रिलेटेड है कि पहला तो बताया था उन्होंने कि दुख है वो क्या है? सत्य है। दूसरा बताया था कि दुख का जो स्रोत है तो जिस वजह से दुख होता है वो भी यहाँ पर सत्य है। तीसरा बताया था कि दुख का अंत हो सकता है और चौथा बताया था कि अंत का मार्ग भी होता है, वो भी यहाँ पर सत्य है। अब दुख के सत्य का बात करें यानी ट्रूथ ऑफ दुखा, दुख का सत्य क्या है? दुख के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। दुख का अर्थ होता है पीड़ा, चिंता, असंतोष। पाली भाषा के इस शब्द का अर्थ है संस्कृत सहोदर शब्द के अर्थों की यहाँ पर अपेक्षा अधिक व्यापक है, जिसका अर्थ होता है मात्र पीड़ा, दुख भोग। बौद्ध दर्शन में दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं। दुख का अर्थ सामान्यतः दुख है, यह जन्म देने, बूढ़ा होने, शारीरिक रोगी होने और मृत्यु की पीड़ा से गुजरने का दुख है। एक होता है विपरिणाम दुख। विपरिणाम दुख में वही दुख है जो परिवर्तन से उत्पन्न होता है। यह चिंता और दबाव को बताता है जो लगातार बदलती हुई चीजों को पकड़े रखने से या उनके प्रति मोह से उत्पन्न होती है। एक होता है संकर दुख।
यानी यह दुख है वो अनुबंधित दशाओं से उत्पन्न होता है। यह जीवन के उन सभी रूपों में व्याप्त असंतोष का भाव है, जो कि उसकी नैस्वरता और प्रभावशीलता के ज्ञान से उत्पन्न होता है। इन अर्थों में दुख संतोष का अभाव का बोध कराता है, जो कि इस अनुभूति से उत्पन्न होता है। वह सब बातें हमारी आशाओं या मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं, तब हमें ये दुख होता है। दुख पर संकेंद्रण निराशात्मक नहीं है, इसका प्रयोजन दुख से आगे बढ़ जाने के विचार से उसे समझना है। बुद्ध इस बात को मानता है कि संसार हमें खुशी और अप्रसन्नता दोनों देता है, तथापि खुशी की स्थिति अस्थायी है एवं परिवर्तनशील है। अतः हम संसार में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे मन में असंतोष पैदा कर देता है, और जब तक हम इस बात का आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते कि कौन सी बात हमें प्रसन्नता देती है, क्या है जिसे हम नहीं कर पाते, हम अप्रसन्नता की अवस्था में ही रहेंगे। हम अपनी आंतरिक भावनाओं और अभिरुचियों की अपेक्षा बाहरी वस्तुओं में प्रसन्नता तलाशते हैं। प्रसन्नता के सभी स्रोत हैं वो अल्पकालिक हैं। प्रसन्नता की हर अनुभूति के साथ असंतोष लगा रहता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि वास्तविक प्रसन्नता खुशी की खोज में लग जाना है। दूसरा होता है दुख का मूल, यानी दुख का कारण क्या है, ओरिजिन क्या है। दुख का मूल अज्ञान अभिक्षा से बुद्ध लालसा में खोजा गया है। लालसा तीन मार्गों पर साथ साथ चलती है। कौन कौन से हैं? एक तो है इंद्रिय सुख, ऐसा लालसा जो ऐसी इंद्रिय पदार्थों की इच्छा है जो हमें सुखकारी अनुभूति देते हैं, और संवेदी सुख की लालसा है कुछ होने की इच्छा, एक अनुभव से जुड़ने की इच्छा जिसमें संतता बनाए रखने की, ऐसा प्राणी होने की इच्छा जिनका कोई भूत और भविष्य हो, और बने रहने और अन्यों पर शासन करने की इच्छा शामिल हो सकती है। की लालसा न हो यानी संसार का अनुभव न करने की इच्छा को बताता है। अपदार्थ होने यानी दुखमयी अनुभूति से अलग होने की इच्छा को बताता है। अज्ञान का तात्पर्य चार मान सत्यों के अर्थ और निहितार्थ के अज्ञान से है। इसका अर्थ है स्वयं एवं वास्तविकता का भ्रम यानी गलतफहमी। दुख का अंत की बात करें, तीसरा महान सत्य है सभी असंतोष अनुभवों और उनके कारणों का एक प्रकार से अंत की वे दोबारा न हो सके। यह उन चीजों का सदा के लिए अंत या उत्पन्न न होना बताता है जो कष्टों का कारण होती है। यह अंत ही बौद्ध आध्यात्मिक साधनों का उद्देश्य है। कष्टों के स्रोत और लालसा व अज्ञान को समाप्त कर देने से व्यक्ति मुक्त अनुभव करता है, वह निर्माण की स्थिति में है। दिमाग से दुखों के कारणों को हटा देने से कोई अस्थायी निर्वाण का अनुभव कर सकता है। मन जितना ही शांत होगा वह उतने ही गहन निर्वाण का अनुभव करेगा। दुख के अंत का मार्ग की बात करें हम, दुख के अंत का मार्ग क्या होता है? अष्टगुण मार्ग यहाँ पर दुख के अंत का मार्ग होता है। चौथा महान मार्ग है दुख के अंत का मार्ग। यह अष्टगुण मार्ग कहलाता है यानी अष्टामिक कहलाता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि और सम्यक ध्यान शामिल है। पहले तीन मार्ग हैं वो दुख की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। कौन कौन से तीन मार्ग दुख की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक विचार होना चाहिए और सम्यक वचन होना चाहिए। जो चौथा मार्ग है दुख पर विजय पाने का व्यवहारिक साधन है, यानी कि सम्यक कर्म, ये दुख पर विजय पाने का व्यवहारिक साधन है। और ये मार्ग अंतर योजित हैं और मिलकर जीवन शैली का निर्माण करते हैं। धर्म चक्र इस अष्टांग मार्ग का चित्र प्रस्तुत करते हैं। सम्यक विचार बुद्ध का बौद्धिक पक्ष है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं के बाहरी पहलू आवरण को बोध करके यहाँ पर सांसारिक पदार्थों और विचारों की नश्वर और अपूर्ण प्रकृति को कर्म और कार्मिक अनुबंधित के नियम से समझना चाहिए। सम्यक निश्चयन यानी सम्यक निश्चयन की हम बात करें, आत्मिक ऊर्जा की उस प्रकार को बताता है जो मानव के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। यह नैतिक एवं मानसिक आत्म सुधार के प्रति वचनबद्धता है। सम्यक विचार के तीन प्रकार हैं: लालसा के खिंचाव का विरोध करना, क्रोध और विरक्ति के भाव का विरोध करना, ऐसे विचारों एवं कर्मों से बचना जिसमें हिंसा, क्रूरता और आक्रमण का भाव हो, और करुणा पैदा करना। सम्यक वचन नैतिक अनुशासन का मार्ग है जो अन्य सद्गुणों को बनाए रखता है। सम्यक वचन में यहाँ पर कुछ शामिल हैं जैसे कि मिथ्या भाषण और धोखेबाजों की बातों से दूर रहना, दुर्भावना वाली और निंदात्मक भाषा के प्रयोग से बचना, ऐसे कठोर वचनों के प्रयोग से बचना जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, गप्पे हाँकने यानी फिजूल बातों से बचना जिसमें कोई प्रयोजन या गहराई ना हो,
सम्यक कर्म में शामिल है दयालुता और करुणा से व्यवहार करना, ईमानदार होना, अन्यों की वस्तुओं का आदर करना और यौन दुर्व्यवहार से बचना। सम्यक आजीविका का अर्थ है व्यक्ति को रोटी कमाने के ईमानदारी साधनों का प्रयोग करना चाहिए और यह कि धन संपत्ति को केवल विधिक और अहिंसक तरीकों से अर्जित किया जाना चाहिए। बुद्ध कुछ व्यवसायों से बचने का परामर्श देते हैं, जैसे हथियारों का कारोबार करना, ऐसे व्यवसाय नहीं करने चाहिए। नशीले पदार्थ और विष बेचना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मांस उत्पादों का या कसाई घर में काम करना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जीवित वस्तुओं का कारोबार करना, जैसे गुलामों का क्रय विक्रय और वध के लिए पशुओं को पालना, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रयत्नों का अर्थ एक ऐसी आत्मिक यानी मानसिक ऊर्जा से है जो हितकारी और अहितकारी मानसिक स्थिति पैदा करती है। उदाहरण के लिए यह आक्रमण का भाव, शत्रुता, लालसा और हिंसा पैदा करती है, लेकिन यही ऊर्जा आत्म अनुशासन, ईमानदारी, परोपकारी और अनुकंपा जगा सकती है। व्यक्ति को सही क्रियाकलापों के माध्यम से अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो व्यक्ति को अपने क्रियाकलापों के आधार पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? जैसे शरीर का अवलोकन, चिंतन मनन करना चाहिए। बौद्ध का अवलोकन यानी अरुचिकर, विकर्षक, आकर्षक और उदासीन होना चाहिए। मन की अवस्थाओं का अवलोकन और प्रतिभास का अवलोकन। सही ध्यान मन ही एक बिंदु पर केंद्रित होने को बताता है, जिसमें सभी मानसिक क्षमताएं मिलकर एक हो जाती हैं और एकल वस्तु की ओर लग जाती हैं। सही ध्यान हितकारी विचारों और कर्मों पर होना चाहिए। जो बौद्ध लोग हैं वो ध्यान के अभ्यास के माध्यम से सही संकेंद्रण ध्यान योग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें मनोवेग रहित मानसिक स्थिति से यहाँ पर आत्मनियंत्रण एवं प्रशांति प्राप्त करते हैं। बौद्ध का विश्वास है कि पूर्ण आत्मबोध पर ध्यान लगाने के लिए मनुष्य को 3 सुनहरे नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, बुद्ध की शरण में जाना, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाना यानी धर्म की शरण में जाना। धम्मम शरणम गच्छामि और संघ यानी प्रबुद्ध लोगों का समाज की शरण में जाना। संगम शरणम गच्छामि। फिर बात करते हैं परिवार और समाज के लिए नियम निर्धारण। परिवार और समाज के लिए क्या नियम निर्धारण किए गए हैं यहाँ पर? परिवार व समाज के लिए नियम निर्धारण क्या है? नियम निर्धारण। तो यहाँ पर हम देखें, सौहार्दपूर्ण परिवार और सामाजिक जीवन के लिए बौद्ध मत में अनेक नैतिक सिद्धांत यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। बच्चों को बौद्धिक शिक्षा देने और उन्हें संपत्ति सौंपने के लिए माता पिता को आदेश दिए गए हैं। बच्चों को अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। शिष्यों को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। अध्यापकों को अपने शिष्यों को कलाओं, विज्ञान और सद्गुणों की शिक्षा देनी चाहिए। शिष्यों को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए और पति का कर्तव्य है कि पत्नी से प्रेम का व्यवहार करें और उसकी जरूरतों को पूरा करें। वैवाहिक निष्ठा का पालन करें। पत्नी गृहस्थी को बुद्धिमानी और मितव्ययता से संभालेगी। वह अपने पति के प्रति स्वामी भक्त, निष्ठावान और प्रेम करने वाली होगी। स्वामी को अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त मजदूरी यानी वेतन देना चाहिए। अवकाश के लिए समय देना चाहिए। नौकरों को अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त व संतुष्ट होना चाहिए। उन्हें स्वामी की सेवा प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिए और लोगों को स्वतंत्रता, विनम्रता, दयालुता और निस्वार्थता के गुणों को प्राप्त करना चाहिए। अहिंसा और शांति की फिर बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? अहिंसा तथा शांति। अहिंसा तथा शांति। अहिंसा तथा शांति में क्या होता है? अंत में हम बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख सकते हैं। बुद्ध ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक प्राणी की सुख और सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी को भी एक दूसरे को तुच्छ समझना और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मनुष्य को घृणा यहाँ पर मनुष्य को घृणा को प्रेम से और बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए, अन्यथा घृणा व बुराई ही फैलेगी। अच्छाई के बदले अच्छाई करना अच्छा है, किंतु बुराई के बदले भलाई करना उससे भी बड़ा है। बुद्ध ने ईसा के से पहले ही इनके उपदेश का अनुमान लगा लिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति हिंसात्मक ढंग से अपनी बातों को दूसरों पर थोपता है वह अन्यायी है। जो व्यक्ति उचित, सही और अनुचित यानी गलत के बीच अंतर करता है,
जो मानवों को हिंसा से संचालित न करके विधि से, सदाचारिता से और निष्पक्षता से संचालित करता है वह न्यायी है। एक आर्य इसलिए सुसंस्कृत नहीं है कि वह पशुओं को मारता है, बल्कि इसलिए है कि वह उन्हें हानि नहीं पहुंचाता है। केवल वही व्यक्ति जो अन्यों के शब्दों से या कामों से चोट पहुंचाने से दूर रहता है, ब्राह्मण कहलाने के लायक है। बर्बरता की विशेषज्ञता हिंसा है। संस्कृति सभ्यता का गुण परोपकार व अहिंसा है। बौद्ध मत मन की शुद्धता की आवश्यकता पर बल देता है। केवल बाहरी सभ्य व्यवहार किसी काम का नहीं है। मानव को स्वयं का दुर्भावना, लोभ और मोह से मुक्त कर लेना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना त्याग देनी चाहिए। फिर आता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या कहता है? कौन सा आता है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या कहता है कि बौद्ध मत है अत्यंत आत्मनिषेध और भौतिक सुखों के अत्यधिक अनुसरण के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। स्वार्थ से लालसा उत्पन्न होती है जो कष्टों का स्रोत है। केवल आत्म अनुशासन से ऐसी लालसाओं को नियंत्रित करने में ही मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही बुद्ध कठोर तपस्या और शरीर के आत्मदान की वकालत नहीं करता है। शरीर को जैविक आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा और निर्वाह की न्यूनतम सुविधाएं जरूरी हैं, अन्यथा हमारा मन ध्यान के योग के लिए जरूरी अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। हम बुद्ध के विचारों की तुलना है अरस्तु के स्वर्णिम जो मध्य मार्ग से कर सकते हैं, जो मानव आचरण की अत्यधिकता को नकारता है। बुद्ध ने गृहस्थ की अपेक्षा मठवासी के जीवन को पसंद किया है। उन्होंने सुखवाद और संन्यास के बीच संतुलन कायम किया है। इससे सामाजिक जीवन से पलायन और निष्क्रिय प्रत्याहार यानी पीछे हटना नहीं होता है। मानवता की सेवा में लगे रहकर सक्रिय और श्रेष्ठ जीवन जीने का समर्थन करता है। एक होता है परहितवाद। क्या होता है? परहितवाद। तो परहितवाद के बारे में बताया गया। परहितवाद में क्या है? बौद्ध मत में परहितवाद की गहरी धारा है। यह सभी प्राणियों के लिए सार्वभौमिक करुणा, परोपकार और दयालुता की वकालत करता है। यह क्रूरतापूर्ण पशु बलियों, समाज के कठोर व्यावसायिक वर्गीकरण और धार्मिक सिद्धांतिकवादी का घोर विरोध करता है। बुद्ध ने हिंदू धर्म ग्रंथों के समान ईश्वर और आत्मा के विवरण पर चर्चा की है। वह केवल अनुष्ठानिकता से हट करके मानव के दुखों को घटाने और मानव सुखों को बढ़ाने के रास्ते पर बात करता है। अनेक लेखक बौद्ध मत को नैतिक बुद्धिवाद द्वारा बताए गए के अनुसार मानते हैं। बौद्ध विचारधारा तर्कसंगत विचार पर निर्भर करती है। मनुष्य को आत्मबोधित होना चाहिए, शांत दिमाग से वर्तमान में रहना चाहिए, उन्हें ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिनसे कष्ट हो, उन्हें ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनसे खद व चिंता पैदा हो। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे गांधीवादी नीति शास्त्र के बारे में। हम देखेंगे गांधीवादी नीति शास्त्र क्या कहता है, यानी गांधीयन एथिक्स है वो क्या कहती है।